नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता, मेला प्रशासन और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के उत्तराधिकारी बताए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तनातनी लगातार गहराती जा रही है। ये विवाद अब केवल संगम स्नान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश, शंकराचार्य पद की वैधता और जमीन आवंटन जैसे संवेदनशील मुद्दे भी जुड़ गए हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज माघ मेले में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की कहासुनी हो गई। शिष्यों का आरोप है कि इस दौरान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना से आहत होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान करने से साफ इनकार कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि संतों और शिष्यों के साथ हुआ ये व्यवहार न सिर्फ प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का भी अपमान है। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपने शिविर में जाने के बजाय शिविर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। मौनी अमावस्या से लेकर अब तक उनका विरोध जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को औपचारिक नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 के एक आदेश का हवाला दिया गया है और 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा गया है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस में यह स्पष्ट किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस आधार पर स्वयं को ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ का शंकराचार्य घोषित कर रही हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल याचिका लंबित है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का पटाभिषेक मान्य नहीं होगा और कोई भी धर्माचार्य स्वयं को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। इसी आदेश के आधार पर मेला प्राधिकरण ने यह भी कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की भूमि या शिविर आवंटित नहीं की जा सकती। नोटिस में अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई विधिक राय का भी हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्ट रूप से लागू करने की बात कही गई। तो वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रुख पर अडिग नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक संबंधित अधिकारी स्वयं आकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, उन्हें संगम में विधिवत स्नान नहीं कराते, तब तक वे पूर्णिमा तक शिविर के बाहर ही बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भविष्य में जब भी वे प्रयागराज आएंगे, वे शिविर के भीतर नहीं जाएंगे और संगम स्नान भी नहीं करेंगे। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब प्रयागराज माघ मेला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। माघ मेले का समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है, जब अखाड़ों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। साल 2026 के माघ मेले में अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, जिससे मेला प्रशासन पर पहले से ही भारी दबाव बना हुआ है। गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब भी प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। उस समय भी उनके शिष्यों ने पुलिस और मेला प्रशासन पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए थे। उस पुराने विवाद के बाद संत समाज में नाराजगी देखने को मिली थी और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उस समय भी इसे संतों और धर्माचार्यों का अपमान बताया था। उनका आरोप था कि तत्कालीन सरकार ने धार्मिक भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया और संतों के सम्मान की रक्षा नहीं की। और अब एक बार फिर से मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद ने पुरानी घटनाओं की याद ताजा कर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शंकराचार्य पद की वैधता से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को उठाकर मौजूदा सरकार पर प्रशासनिक विफलता और संतों के अपमान का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार और मेला प्रशासन कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा होता है। ऐसे में संतों और प्रशासन के बीच बार बार टकराव होना
न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेला प्राधिकरण के नोटिस का क्या जवाब देते हैं। क्या यह मामला कानूनी लड़ाई की ओर आगे बढ़ेगा या और ये विवाद आने वाले दिनों में राजनीतिक रंग लेगा या किसी संवाद के जरिए इसका समाधान निकलेगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।